मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और यहां से भी, देहरा से भी पहले से ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी। कार्यकर्ता कमर कसेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे और मोदी जी ने देश को जो मान सम्मान दिया, गरीबों का कल्याण किया है, पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई पर लगाई भी, और ये साफ दिखता है कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल देने की गारंटी भी मोदी ने दी। तो मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश मजबूत हुआ, सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ और किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। किसान आंदोलन खत्म होने का नाम लिया। किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अगर आप देखेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा देने की काम। अभी जो गन्ने का मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, ये 107% का इसमें फायदा है। एफआरपी जो तय किया है, इसके अलावा जितनी खरीद हुई कांग्रेस के समय एमएसपी पर खरीद 5.5 लाख करोड़ की हुई 10 साल में, मोदी सरकार में 18,40,000 करोड़ की। कांग्रेस के समय 7 लाख करोड़ बैंकों से मिला, हमारे समय 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला। कांग्रेस के समय कोई मुआवजा नहीं मिला, हमारे समय 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कांग्रेस के समय 27,662 करोड़ रुपए का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है, जो 5 गुना चाहता है। कांग्रेस के समय नाम मात्र पैसा सिंचाई योजना पर खर्च हुआ, हमने 15,511 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया। यही नहीं, किसान सम्मान निधि कांग्रेस के समय ना थी, ना किसानों का सम्मान, ना निधि। हमने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों को पिछले 5 साल में दिया है। और इसके अलावा अनेकों काम, कांग्रेस के समय खाद यूरिया नहीं मिलता था, हमारे समय कभी कमी नहीं आई, और 3 लाख करोड़ की सब्सिडी भी हमने पिछले साल खाद और यूरिया पर दी। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कई जगह गठबंधन कर लिया था। खुलासा करके हुआ हो, जिसने ये संकल्प लिया हो कि बेटी की कसम खाता हूं, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज कांग्रेस के साथ गले मिलकर चल रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं। आज जब वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं, उनके कई नेता जेल चले गए हैं, तो एक और भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये साफ दिखाता है चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई। सर, भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी ने कहा है कि धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रदेश की सरकार पैसा जमा करा दे, काम धर्मशाला में शुरू हो जाएगा। सर, सीएम सुखू ने पौंग बांध किनारे खेती करने की अनुमति दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर मना किया गया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय जनता के हित में स्थायी कदम उठाए। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।